मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफकत भरा तेरा चेहरा, चल के मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने, माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ। तूफान गर्दे बार भंवर गर्दिशें तमाम, रस्ते में जाने कितने अभी हादसात हैं। आफात मुश्किलात बलाएं बुरी नज़र, कितने ही खारजार हैं और सानेहात हैं। लग़ज़िश नहीं मगर मेरे पाए सबात में, लग़ज़िश नहीं मगर मेरे पाए सबात में, एक मेहरबान हिसार मेरे साथ साथ है, यानी दुआ को उठते हुए माँ के हाथ है। हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त सीमा आफ्ताब और पाकिस्तान रेडियो.net के कराची स्टूडियो से आपको इस खूबसूरत सी महफिल अदब में खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आपको इसके आगाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा आज का टॉपिक का। आज हम बात करेंगे माँ के ऊपर, तो मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा और यकीनन आपको पसंद आएगा प्रोग्राम। आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। जब भी वो दिन याद आते हैं कि आंखें मेरी भर आती हैं कि मेरे सुख की। दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे मैसेज करें हमारी स्काइप आईडी pradio.net पर, और यहाँ पे आज के पूछे गए सवाल का जवाब भी मुझे दीजिएगा। मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगी हमारी इस ऑफिशियल स्काइप आईडी pradio.net। इसके अलावा आप फेसबुक पर मेरे फ़ैन पेज IG सीमा आफ्ताब पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर शामिल करूँगी आपका मैसेज अपने प्रोग्राम में। और इसके अलावा आप मुझे फीडबैक के लिए ईमेल कर सकते हैं seema@pakistanradio.net। कायम रहे साया तेरा, कदमों में है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले ये बताइए आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने दिन भर की मसरूफियात से निमट के रिलैक्स होके प्रोग्राम सुन रहे होंगे, पाकिस्तान रेडियो.net की नशरियात सुन रहे होंगे। माँ जैसी हस्ती। तो दोस्तों, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में माँ के एक छोटी सी नज़म खलीलुल्लाह फारूकी की आपके साथ शेयर की। इस प्रोग्राम में मज़ीद आगे बात करेंगे। मैं सबसे पहले मैं एक नज़म आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मेरी कज़न जो कि मैट्रिक की तालिबा हैं, मैमूना आरिफ, उन्होंने लिखी है और उन्होंने मुझे कहा था कि आप जब भी करें इस टॉपिक पे प्रोग्राम तो शामिल कीजिएगा। तो मैमूना, अगर आप सुन रही हैं तो आज आपकी नज़म प्रोग्राम में शामिल होने जा रही है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं, आज मैमूना आरिफ की बर्थडे भी है, तो हमारी तरफ से मैमूना को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू यू मैमूना। दोस्तों, आपको नज़म आपको सुनाती हूँ। मोहब्बत का प्यार का सर चश्मा है माँ, कदमों तले जन्नत रखती है माँ, जो बेपनाह प्यार दे वो हंसती है माँ, मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल करती है माँ। मुझे नहीं याद कि कभी ऐसा हुआ हो कि मैं रोऊं और पास न आए माँ, मेरे पास आए और मुझको दुलारे, मुझे बहुत प्यार दे और गले से लगा ले। मैं हूँ जो खुश तो उसका चेहरा भी दमक उठे, उदास हूँ जो ज़रा तो उसका दिल भी मचल उठे। प्यार से वो देखती है, उसकी हर नज़र में है प्यार, मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन तोहफ़ा है माँ।
अज़मत मेरे खुदा की देखो, मेरे लिए एक फरिश्ता है दुनिया में माँ। 3 लफ्ज़ों की मुकम्मल हस्ती है वो, और मुझको मुकम्मल करती है वो। चलना था सीखा जो मैंने पहली बार, तो मेरी लाठी बनी मेरी माँ। मेरी माँ की माँ का रुतबा तो इससे भी बड़ा, जिसने मेरे आसरे को जन्म दिया। सलाम तेरी अज़मत को है माँ, तेरी ममता पर मेरी जान निसार। आंखों में वही मेरी याद में रोई है, जो कर्ज है तेरी मोहब्बत का क्या कर पाएंगे हम। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको ये नज़म मैमूना की कैसी लगी। और दोस्तों आज का सवाल आपको मैं बता दूं आज आपको क्या जवाब देना है। आज का सवाल मैंने प्रोग्राम में ये पूछा है आपसे कि आपको अपनी अम्मी की ऐसी कौन सी आदत या कौन सी खुसूसियत है जो आप चाहते हैं कि आप में ज़रूर हो। तो मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए हमारे skyberrypradio.net पर। और जब तक आप मुझे जवाब दें, आपको एक रहीम शाह की आवाज़ में खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाते हैं और उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ जरा, ओ जरा, ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला। जरा होले हिलाओ माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया। हाँ पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया। अब तो मुश्किल में हूँ मैं तो तेरे बिना, सर पे हाथ रखो मेरी प्यारी झूला। हाँ झूला, हो झूला, हाँ झूला देना। हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। जरा होले हिलाओ माँ झूला रे, हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला। जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। हाय जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। मैंने जो कुछ कहा दरगुजर ना करो, अपनी माँ को खफा उम्र भर ना करो। झूला, हाँ झूला, हो झूला, हाँ
देना। हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको रुलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झुलाओ री झूला रे, माँ मुझको रुलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झुलाओ री झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, ओ माँ। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान रेडियो.net। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा वेलकम बैक दोस्तों। यकीनन आपको रहीम शाह की आवाज़ में ये सॉन्ग बहुत पसंद आया होगा, मेरा भी बहुत फेवरेट है दोस्तों। फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं माँ की। और आप मुझे मैसेजेस कीजिए हमारी स्काइप IDP-radio.net पर, क्योंकि आपके मैसेजेस से ही हमारा प्रोग्राम सजता है। और मैसेजेस ना हो तो ऐसा लगता है कि हम दीवार से बातें कर रहे हैं, तो आप यकीनन ये नहीं चाहेंगे कि हम दीवार से बातें करें, तो अपने मैसेजेस ज़रूर दीजिए। मैं आपके मैसेजेस का वेट कर रही हूँ। दोस्तों, माँ, क्या तारीफ करूँ मैं इस लफ्ज़ की। शायद ऐसे अल्फाज अभी वजूद में ही नहीं आए जो इस लफ्ज़ की अहमियत को बयान कर सकें। इसकी अजमत को अल्फाज की दायरे में लाना नामुमकिन सी बात है। कहा जाता है अगर दुनिया को तोलना हो तो उसके मुकाबले में माँ को दूसरी तरफ रख दो। दोस्तों, माँ की अजमत के बारे में एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ्त किया कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा कि कौन? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा बाप। यानी इस हदीस की रूह से 3 दर्जा अफजल है माँ की अजमत बाप के मुकाबले में। और तो है दुनिया में कुछ माँ जैसा? दोस्तों, माँ जन्नत को पाने का एक आसान रास्ता, माँ जिसका एहसास इंसान की आखिरी सांस तक चलता रहता है, माँ एक फूल की जिसकी महक कभी ख़त्म नहीं होती, माँ एक समंदर जिसका पानी अपनी सतह से बढ़ तो सकता है मगर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, माँ एक ऐसी दौलत जिसको पाने के बाद इंसान मगरूर हो जाता है, माँ एक ऐसी दोस्त जो कभी बेवफा नहीं होती, माँ एक ऐसा वादा जो कभी टूटता नहीं, माँ एक ऐसा ख्वाब जो एक ताबीर बनकर हमेशा हमारे साथ रहता है, माँ एक ऐसी मोहब्बत जो कभी कम नहीं होती बल्कि वक्त के साथ साथ ये बढ़ती ही चली जाती है, माँ एक ऐसी परछाई जो हर मुसीबत से हमें बचाने के लिए हमारे साथ रहती है, माँ एक ऐसी मुहाफिज जो हमें ठोकर लगने से बचाती है और ठोकर लगने पर आगे बढ़कर सबसे पहले थाम लेती है, माँ एक दुआ जो हर किसी के लब पर हर वक्त रहती है, माँ एक ऐसी खुशी जो कभी गम नहीं देती। दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे
मिले सारा जहां। दोस्तों, एक नज़म आपके साथ शेयर करूंगी माँ के बारे में। जब भी जिंदगी ने मुझे मायूस किया, मेरे कदम लड़खड़ाने लगे, माँ तूने मुझे थाम लिया। जब अंधेरे मेरी तरफ बढ़ने लगे, माँ तूने मुझे रोशनी दिखाई। दश्तो बयाबा जैसे मुश्किल रास्तों पर माँ तूने मुझे चलना सिखाया। राज़न की चालों से बचना सिखाया, सही रास्ते का इंतखाब करना सिखाया। मेरे दिल की हर बात को बिन कहे ही माँ तूने जान लिया। जब कभी दर्द हुआ मुझको, मेरे आह करने से पहले ही तेरी ममता मेरे लिए मरहम बन गई। जब कभी तन्हाई ने मुझको सताया, माँ तूने दोस्त बनकर मेरा साथ दिया। माँ तेरी दुआओं से जिंदगी की हर मुश्किल मेरे लिए आसान हो गई। फिर कामयाबी मेरे कदम चूमने लगी। गुमनाम जिंदगी को एक नाम मिल गया और हर मैदान में जीतना मेरा नसीब बन गया। माँ तेरी चाहत, तेरी मोहब्बत मेरे लिए अनमोल है। वाकई माँ की मोहब्बत अनमोल है। और दोस्तों, माँ के बारे में एक बहुत ही अच्छी सी पंजाबी नज़म आपके साथ शेयर करती हूँ। यकीनन पंजाबी समझने वाले माय लिसनर्स को बहुत पसंद आएगी। अनवर मसूद की ये नज़म है, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाती हूँ। जो ऐसा है जिसके बारे में आपने इब्तिदा में बहुत अच्छी बात की, बातें तो आपने सारी अच्छी की हैं, कि इस पे मोलना बहुत मुश्किल है। 10 साल लगे मुझे ये नज्म लिखने में, और फिर मैं पिंडी घेप में था एक रात, तो ये नज्म मुझे खुद कहती है, उठो उठो लिखो मुझे। तो वो नज्म मैंने लिखी, और मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये नज्म पाबंद नहीं थी, नज्म वो मुअर्रा थी। उस वक्त मुझे कोई नज्म अपनी शक्ल सूरत सब कुछ साथ लेके आई थी। और वो नज्म ये है, बिल्कुल सच्चा वाकया। जो लड़के हैं 2 इसमें, उनके नाम भी वही थे। लड़के का नाम है बशीर, नज्म पंजाबी में बशीर। दूसरा उसका क्लास फेलो है अकरम, वो जरा देर से आया है। मास्टर जो है, मुंशी जिसे कहते हैं, वो उससे पूछता है कि तू लेट क्यों है, एक्सप्लेनेशन उसकी कॉल होती है। और आज मैं आप लोगों की मौजूदगी में ये बता रहा हूं कि वो मास्टर मैं खुद था। आज मास्टर ने पूछता है मुंडे पंजाबी दी नज़म, आज बड़ी देर नाल आया, और भी शीर आ वो है तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है, ते जाएगा तू मेरे को हड्डियां पना के ते आया है, तू आज 2 मिनट टलियां कुछ आके। वो कहते मुंशी जी मेरी एक गल पहला सुन लो, मुंशी जी मेरी गल पहला सुन लो। अकर मैंने नेर जिया नेर पाया जे माई नू मारदा है ते बड़ा डाढ़ा मारदा है। अज इस भैड़के ने हद पई मुकाई है, ओनू मार मार के मदानी भन सट्टी सू। बंदे कट्ठे होने ते उतों भज वग्या है, चुक के किताबां ते स्कूल वल नस्या है। माई एदी मुंशी जी घर साडे आई सी, मुंह उत्ते नील सन, सुजा होया हाथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी। कहन लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा एक काम भी तू करिया झीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। माइए दी मुंशी जी घर साडे आई सी, मुंह उत्ते नील सन, सुजा होया हाथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी। कहन लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा एक काम भी तू करिया झीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। अज फिर टुर गया मेरे नाल रुस के, घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने, रीज नाल रिन्या सुवंडियां दा हलवा,
पौने विच बन के ते मेरे हाथ दिती सू इहो गल आखदी सी मुड़ मुड़ मुंशी जी छेती नाल जाई बीबा देरियां ना लाई बीबा ओदियां ते लूसदियां होणगियां आंदरां भुखा भाना अज जो स्कूले टुर गया है रोटी उन्हें दिती है मैं भज्जा लगाया जे आखिर मैंने नेर जिया नेर अज पाया। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान रेडियो